दैनिक बाइबल पठन दिन 41। पुराना नियम एक्सोडस चैप्टर 6:13 से 30, एक्सोडस चैप्टर 7, एक्सोडस चैप्टर 8। किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से बातचीत की। परमेश्वर ने उन्हें जाने और इस्राएल के लोगों से बातें करने का आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि वे जाएं और फिरौन से बातें करें। परमेश्वर ने आदेश दिया कि वे इस्राएल के लोगों को मिस्र के बाहर ले जाए। इस्राएल के परिवारों के प्रमुख लोगों के नाम है। इस्राएल के पहले पुत्र रूबेन के 4 पुत्र थे। वे थे हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। शिमोन के पुत्र थे यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और शाऊल। शाऊल एक कनानी स्त्री का पुत्र था। किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से बातचीत की। परमेश्वर ने उन्हें जाने और इस्राएल के लोगों से बातें करने का आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि वे जाएं और फिरौन से बातें करें। परमेश्वर ने आदेश दिया कि वे इस्राएल के लोगों को मिस्र के बाहर ले जाए। इस्राएल के परिवारों के प्रमुख लोगों के नाम है। इस्राएल के पहले पुत्र रूबेन के 4 पुत्र थे। वे थे हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। शिमोन के पुत्र थे यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और शाऊल। शाऊल एक कनानी स्त्री का पुत्र था। लेवी 137 वर्ष जीवित रहा। लेवी के पुत्र थे गेर्शोन, कहात और मरारी। गेर्शोन के 2 पुत्र थे लिबनी और शिमी। कहात 133 वर्ष जीवित रहा। कहात के पुत्र थे अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। मरारी के पुत्र थे महली और मूशी। ये सभी परिवार इस्राएल के पुत्र लेवी के थे। अमराम 137 वर्ष जीवित रहा। अमराम ने अपने पिता की बहन योकेबेद से विवाह किया। अमराम और योकेबेद ने हारून और मूसा को जन्म दिया। यिसहार के पुत्र थे कोरह, नेपग और जिक्री। उज्जीएल के पुत्र थे मीशाएल, इल्सापान और सित्री। हारून ने एलीशेबा से विवाह किया। एलीशेबा अम्मीनादाब की पुत्री थी और नहशोन की बहन। हारून और एलीशेबा ने नादाब, अबीहू, अलाजार और ईतामार को जन्म दिया। कोरह के पुत्र अर्थात कोरही थे अस्सीर, एल्काना और अबियासाप। हारून के पुत्र अलाजार ने पूतिएल की पुत्री से विवाह किया और उन्होंने पीनहोस को जन्म दिया। ये सभी लोग इस्राएल के पुत्र लेवी से थे। इस प्रकार हारून और मूसा इसी परिवार समूह से थे और यही वे व्यक्ति है जिनसे परमेश्वर ने बातचीत की और कहा, मेरे लोगों को समूहों में बांटकर मिस्र से निकालो। हारून और मूसा ने ही मिस्र के राजा फिरौन से बातचीत की। उन्होंने फिरौन से कहा कि वह इस्राएल के लोगों को मिस्र से जाने दे। मिस्र देश में परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। उसने कहा, मैं यहोवा हूँ। मिस्र के राजा से वे सारी बातें कहो जो मैं तुमसे कहता हूँ। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ। राजा मेरी बात नहीं सुनेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिरौन के लिए तुम एक महान राजा की तरह होगे और हारून तुम्हारा अधिकृत वक्ता होगा। जो आदेश मैं दे रहा हूँ वो सब कुछ हारून से कहो। तब वह वे बातें जो मैं कह रहा हूँ फिरौन से कहेगा और फिरौन इस्राएल के लोगों को इस देश से जाने देगा। किंतु मैं फिरौन को हठी बनाऊंगा। वो उन बातों को नहीं मानेगा जो तुम कहोगे। तब मैं मिस्र में बहुत से चमत्कार करूंगा, किंतु वो फिर भी नहीं सुनेगा। इसलिए तब मैं मिस्र को बुरी तरह दंड दूंगा और मैं अपने लोगों को उस देश के बाहर ले चलूंगा। तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनके विरुद्ध हो जाऊंगा और वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मैं अपने लोगों को उनके देश से बाहर ले जाऊंगा। मूसा और हारून ने उन बातों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने कहा था। इस समय मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 का। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फिरौन तुमसे तुम्हारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए कहेगा। वो तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए कहेगा। तुम हारून से उसकी लाठी जमीन पर फेंकने को कहना। जिस समय फिरौन देख रहा होगा तभी लाठी सांप बन जाएगी। इसलिए मूसा और हारून फिरौन के पास गए और यहोवा की आज्ञा का पालन किया। हारून ने अपनी लाठी नीचे फेंकी। फिरौन और उसके अधिकारियों के देखते देखते लाठी सांप बन गई। इसलिए फिरौन ने अपने गुनी पुरुषों और जादूगरों को बुलाया। इन लोगों ने अपने रहस्य चातुर्य का उपयोग किया और वे भी हारून के समान कर सके। उन्होंने अपनी लाठियां जमीन पर फेंकी और वे सांप बन गई, किंतु हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को खा डाला। फिरौन ने फिर भी लोगों का जाना मना कर दिया। यह वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फिरौन ने मूसा और हारून की बात सुनने से मना कर दिया।
तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फ़िरौन हठ पकड़े हुए है। फ़िरौन लोगों को जाने से मना करता है। सवेरे फ़िरौन नदी पर जाएगा। उसके साथ नील नदी के किनारे किनारे जाओ। उस लाठी को अपने साथ ले लो जो सांप बनी थी। उससे ये कहो, हिब्रू लोगों के परमेश्वर यहोवा ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा ने मुझे तुमसे ये कहने को कहा है, मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए मरुभूमि में जाने दो। तुमने भी अब तक यहोवा की बात पर कान नहीं दिया है। इसलिए यहोवा कहता है कि मैं ऐसा करूंगा जिससे तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ, जो मैं अपने हाथ की इस लाठी को लेकर नील नदी के पानी पर मारूंगा और नील नदी खून में बदल जाएगी। तब नील नदी की मछलियां मर जाएंगी और नदी से दुर्गंध आने लगेगी, और मिस्री लोग नदी से पानी नहीं पी पाएंगे। यहोवा ने मूसा को यह आदेश दिया, हारून से कहो कि वह नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों सभी स्थानों पर जहां मिस्र के लोग पानी एकत्र करते हैं, अपने हाथ की लाठी को बढ़ाए। जब वह ऐसा करेगा तो सारा जल खून में बदल जाएगा। सारा पानी, यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर के घड़ों का पानी भी, खून में बदल जाएगा। इसलिए मूसा और हारून ने यहोवा का जैसा आदेश था वैसा किया। उसने लाठी को उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। उसने ये फ़िरौन और उसके अधिकारियों के सामने किया। फिर नदी का सारा जल खून में बदल गया। नदी में मछलियां मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी। इसलिए मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे। मिस्र में सर्वत्र खून था। जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई और उन्होंने भी वैसा ही किया। इसलिए फ़िरौन ने मूसा और हारून को सुनने से इनकार कर दिया। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। फ़िरौन मुड़ा और अपने घर चला गया। फ़िरौन ने, मूसा और हारून ने जो कुछ किया उसकी उपेक्षा की। मिस्री नदी से पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए पीने के पानी के लिए उन्होंने नदी के चारों ओर कुएं खोदे। यहोवा द्वारा नील नदी के बदले जाने के बाद 7 दिन बीत गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जाओ और उससे कहो को यहोवा ये कहता है, मेरे आदमियों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि फ़िरौन उनको जाने से रोकता है तो मैं मिस्र को मेढ़कों से भर दूंगा। नील नदी मेढ़कों से भर जाएगी। वे नदी से निकलेंगे और तुम्हारे घरों में घुसेंगे। वे तुम्हारे सोने के कमरों और तुम्हारे बिछौनों में होंगे। मेढ़क तुम्हारे अधिकारियों के घरों में, रसोई में और तुम्हारे पानी के घड़ों में होंगे। मेढ़क पूरी तरह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर और तुम्हारे अधिकारियों के ऊपर होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपने हाथ की लाठी को नहरों, नदियों और झीलों के ऊपर उठाए और मेढ़क बाहर निकलकर मिस्र देश में भर जाएंगे। तब हारून ने मिस्र देश में जहां भी जल था उसके ऊपर हाथ उठाया और मेढ़क पानी से बाहर आने आरंभ हो गए और पूरे मिस्र को ढक दिया। जादूगरों ने भी वैसा ही किया। वे भी मिस्र देश में मेढ़क ले आए। फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फ़िरौन ने कहा, यहोवा से कहो कि वे मुझ पर तथा मेरे लोगों पर से मेढ़कों को हटाएं। तब मैं लोगों को यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को जाने दूंगा। मूसा ने फ़िरौन से कहा, मुझे ये बताएं कि आप कब चाहते हैं कि मेढ़क चले जाएं। मैं आपके लिए, आपके लोगों के लिए तथा आपके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करूंगा। तब मेढ़क आपको और आपके घरों को छोड़ देंगे। मेढ़क केवल नदी में रह जाएंगे। आप कब चाहते हैं कि मेढ़क चले जाएं? फ़िरौन ने कहा, कल। मूसा ने कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगी। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा के समान कोई अन्य देवता नहीं है। मेढ़क आपको, आपके घर को, आपके अधिकारियों को और आपके लोगों को छोड़ देंगे। मेढ़क केवल नदी में रह जाएंगे। मूसा और हारून फ़िरौन से विदा हुए। मूसा ने उन मेढ़कों के लिए जिन्हें फ़िरौन के विरुद्ध यहोवा ने भेजा था, यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने वह किया जो मूसा ने कहा था। मेढ़क घरों में, घर के आंगनों में और खेतों में मर गए। वे सड़ने लगे और पूरा देश दुर्गंध से भर गया। जब फ़िरौन ने देखा कि वे मेढ़कों से मुक्त हो गए हैं तो वह फिर हठी हो गया। फ़िरौन ने वैसा नहीं किया जैसा मूसा और हारून ने उससे करने को कहा था। वह ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि वह अपनी लाठी उठाए और जमीन पर की धूल पर मारे। मिस्र में सर्वत्र धूल जुएं बन जाएंगी। उन्होंने ये किया। हारून ने अपने हाथ की लाठी को उठाया और जमीन पर धूल में मारा। मिस्र में सर्वत्र धूल जुएं बन गई। जुएं जानवरों और आदमियों पर छाई रहीं। जादूगरों ने अपने जादुओं का उपयोग किया और वैसा ही करना चाहा, किंतु जादूगर धूल से जुएं न बना सके। जुएं जानवरों और आदमियों पर छाई रहीं।
इसलिए जादूगरों ने फ़िरौन से कहा कि परमेश्वर की शक्ति ने ही यह किया है। किंतु फ़िरौन ने उनकी सुनने से इनकार कर दिया। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठो और फ़िरौन के पास जाओ। फ़िरौन नदी पर जाएगा, उससे कहो कि यहोवा कह रहा है, मेरे लोगों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि तुम मेरे लोगों को नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे घरों में मक्खियां आएंगी। मक्खियां तुम्हारे और तुम्हारे अधिकारियों के ऊपर छा जाएंगी। मिस्र के घर मक्खियों से भर जाएंगे। मक्खियां पूरी जमीन पर छा जाएंगी। किंतु मैं इस्राएल के लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं करूंगा जैसा मिस्री लोगों के साथ करूंगा। जहां गेशेन में मेरे लोग रहते हैं वह कोई मक्खी नहीं होगी। इस प्रकार तुम जानोगे कि मैं यहोवा इस देश में हूं। अतः मैं कल अपने लोगों के साथ तुम्हारे लोगों से भिन्न बर्ताव करूंगा। यही मेरा प्रमाण होगा। अतः यहोवा ने वही किया, उसने जो कहा। झुंड की झुंड मक्खियां मिस्र में आए। मक्खियां फ़िरौन के घर और उसके सभी अधिकारियों के घर में भरी थीं। मक्खियां पूरे मिस्र देश में भरी थीं। मक्खियां देश को नष्ट कर रही थीं। इसलिए फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फ़िरौन ने कहा, तुम लोग अपने परमेश्वर यहोवा को इसी देश में बलियां भेंट करो। किंतु मूसा ने कहा, वैसा करना ठीक नहीं होगा। मिस्री सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर यहोवा को जानवरों को मारकर बलि चढ़ाना एक भयंकर बात है। इसलिए यदि हम लोग यहाँ ऐसा करते तो मिस्री हमें देखेंगे, वे हम लोगों पर पत्थर फेंकेंगे और हमें मार डालेंगे। हम लोगों को 3 दिन तक मरुभूमि में जाने दो और हमें अपने यहोवा परमेश्वर को बलि चढ़ाने दो। यही बात है जो यहोवा ने हम लोगों से करने को कहा है। इसलिए फ़िरौन ने कहा, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और मरुभूमि में तुम लोगों के यहोवा परमेश्वर को बलियां भेंट करने दूंगा। किंतु तुम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। अब तुम जाओ और मेरे लिए प्रार्थना करो। मूसा ने कहा, देखो, मैं जाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा कि कल वे तुमसे, तुम्हारे लोगों से और तुम्हारे अधिकारियों से मक्खियों को हटा ले। किंतु तुम लोग यहोवा को बलियां भेंट करने से मत रोको। इसलिए मूसा फ़िरौन के पास से गया और यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने ये किया जो मूसा ने कहा। यहोवा ने मक्खियों को फ़िरौन, उसके अधिकारियों और उसके लोगों से हटा लिया। कोई मक्खी नहीं रह गई। किंतु फ़िरौन फिर हठी हो गया और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 26:47 से 68। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था, आया। उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने जो उसे पकड़वाने वाला था, उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है, उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोचकर बंदी बना लिया। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था, आया। उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने जो उसे पकड़वाने वाला था, उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है, उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोचकर बंदी बना लिया। फिर जो लोग यीशु के साथ थे, उनमें से एक ने तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो। जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को बुला सकता हूं और वह तुरंत स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं से भी अधिक मेरे पास भेज देगा? किंतु यदि मैं ऐसा करूं तो शास्त्रों की लिखी यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, तुम तलवारों, लाठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो जैसे किसी चोर को पकड़ने आते हैं? मैं हर दिन मंदिर में बैठा उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। किंतु ये सब कुछ घटा ताकि भविष्यवक्ताओं की लिखी पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था, वे उसे कैफा नामक महायाजक के सामने ले गए। वहां यहूदी धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता भी इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया।
और फिर नतीजा देखने वहां पहरेदारों के साथ बैठ गया। महायाजक समूची यहूदी महासभा समेत यीशु को मृत्युदंड देने के लिए उसके विरोध में कोई अभियोग ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि बहुत से झूठे गवाहों ने आगे बढ़कर झूठ बोला। अंत में 2 व्यक्ति आगे आए और बोले, इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूं और 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूं। फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि वे लोग तेरे विरोध में ये क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु यीशु चुप रहा। फिर महायाजक ने उससे पूछा, मैं तुझे साक्षात परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हमें बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं हूँ। किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते शीघ्र ही देखोगे। महायाजक ये सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि वह अपने कपड़े फाड़ते हुए बोला, इसने जो बातें कही हैं वे परमेश्वर की निंदा में जाती हैं। अब हमें और गवाह नहीं चाहिए। तुम सब ने परमेश्वर के विरोध में कहते इसे सुना है। तुम लोग क्या सोचते हो? उत्तर में वे बोले, यह अपराधी है, इसे मर जाना चाहिए। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। कुछ ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी कर कि वह कौन है जिसने तुझे मारा? तुम लोग क्या सोचते हो? उत्तर में वे बोले, यह अपराधी है, इसे मर जाना चाहिए। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। कुछ ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी कर कि वह कौन है जिसने तुझे मारा? भजन संहिता, साम चैप्टर 19:7 से 14। यहोवा की शिक्षाएं संपूर्ण होती हैं, ये भक्त जन को शक्ति देती हैं। यहोवा की वाचा पर भरोसा किया जा सकता है। जिनके पास बुद्धि नहीं है यह उन्हें सुबुद्धि देता है। यहोवा के नियम न्यायपूर्ण होते हैं, वे लोगों को प्रसन्नता से भर देते हैं। यहोवा के आदेश उत्तम हैं, वे मनुष्यों को जीने की नई राह दिखाते हैं। यहोवा की आराधना प्रकाश जैसी होती है, ये तो सदा सर्वदा ज्योतिमय रहेगी। यहोवा के न्याय निष्पक्ष होते हैं, वे पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं। यहोवा के उपदेश उत्तम स्वर्ण और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे उत्तम शहद से भी अधिक मधुर हैं, जो सीधे शहद के छत्ते से टपक आता है। यहोवा की शिक्षाएं संपूर्ण होती हैं, ये भक्त जन को शक्ति देती हैं। यहोवा की वाचा पर भरोसा किया जा सकता है। जिनके पास बुद्धि नहीं है यह उन्हें सुबुद्धि देता है। यहोवा के नियम न्यायपूर्ण होते हैं, वे लोगों को प्रसन्नता से भर देते हैं। यहोवा के आदेश उत्तम हैं, वे मनुष्यों को जीने की नई राह दिखाते हैं। यहोवा की आराधना प्रकाश जैसी होती है, ये तो सदा सर्वदा ज्योतिमय रहेगी। यहोवा के न्याय निष्पक्ष होते हैं, वे पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं। यहोवा के उपदेश उत्तम स्वर्ण और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे उत्तम शहद से भी अधिक मधुर हैं, जो सीधे शहद के छत्ते से टपक आता है। हे यहोवा, तेरे उपदेश तेरे सेवक को आगाह करते हैं, और जो उनका पालन करते हैं उन्हें तो वरदान मिलते हैं। हे यहोवा, अपने सभी दोषों को कोई नहीं देख पाता है, इसलिए तू मुझे उन पापों से बचा जो एकांत में छुप कर किए जाते हैं। हे यहोवा, मुझे उन पापों को करने से बचा जिन्हें मैं करना चाहता हूँ। उन पापों को मुझ पर शासन न करने दे। यदि तू मुझे बचाए तो मैं पवित्र और अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ। मुझको आशा है कि मेरे वचन और चिंतन तुझको प्रसन्न करेंगे। हे यहोवा, तू मेरी चट्टान और मेरा बचाने वाला है। दयालु परमेश्वर, तू हमारी भटकन और हमें सही मार्ग पर ले चलने वाले चरवाहे की आवश्यकता को देखता है। जैसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु और यीशु की भीड़ के प्रति करुणा पर विचार करते हैं, वैसे ही हमारे हृदयों को उसी करुणा से भर दे। हमें ये पहचानने में सहायता कर कि तू हर आवश्यकता को पूरा करने में पुनर्तः समर्थ है और हमारी छोटी छोटी भेंटों को अपनी महिमा के लिए बढ़ा सकता है। हम जीवन की रोटी पर तृप्त हों और फिर कभी भूखे न रहें, केवल मसीह में ही संतुष्टि पाएं। यीशु के नाम में, आमीन।